हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इफ़ स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ़ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन। इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन को टेस्ट करता है। इट इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी के अंदर जो कोडिंग की गई है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर इफ़ के अंदर लिखी गई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ़ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं किए जाते हैं। तो आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम इफ़ कीवर्ड लिखते हैं और फिर इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंट्रोलर इफ़ की बॉडी के अंदर एंटर करता है और जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए होते हैं सबको एग्जीक्यूट कर देता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ़ की बॉडी के अंदर नहीं जाता है कंट्रोलर, वो इसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और उसके बाद जितने स्टेटमेंट होते हैं वो उनको एग्जीक्यूट करता है। तो आइए फ्लो चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट देखते हैं कि कंट्रोलर का फ्लो कैसा होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में कंट्रोलर कंडीशन चेक करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंट्रोलर इफ़ की बॉडी के अंदर जो कोडिंग की गई है उनको एग्जीक्यूट कर देता है और फिर एग्जीक्यूट करने के बाद इफ़ की बॉडी से बाहर निकलता है और उसकी बॉडी के बाद आफ्टर इफ़ बॉडी उसके बॉडी के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं सबको एग्जीक्यूट करता है। अगर ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर इफ़ की बॉडी के अंदर नहीं जाता, वो यहाँ से बाहर निकल आता है और इफ़ की बॉडी के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो सबको उनको एग्जीक्यूट करता है। तो आइए इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम देखते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है हेडर फाइल्स यूजिंग नेम स्पेस std लिखी है और मेन फंक्शन, और इसकी बॉडी के अंदर हमने कुछ कोडिंग की है। तो देखते हैं इसकी कोडिंग। यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है ए नाम का। तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक एलोकेट हो जाता है, एक ब्लॉक बन जाता है जिसका अपना कुछ एड्रेस होता है। सपोज कीजिए इसका एड्रेस 1005 है, तो ये 10 जो होता है ए में असाइन किया गया है, यानी कि ए के ब्लॉक के अंदर 10 को हमने स्टोर कर दिया है और इस ब्लॉक का नाम है ए। और यहाँ पर हमने इफ़ कीवर्ड लगाकर इसके पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखी है ए मॉड्यूलर डिवीजन 2 इज इक्वल टू 0। ए को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, रिमाइंडर यहाँ से 0 आ जाता है, तो इफ़ की बॉडी के अंदर हमारा कंपाइलर एंटर करता है। 0 आने का मतलब क्या है, ये जो रिमाइंडर होता है ये हमें केवल ये जो मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर होता है ये केवल हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। जैसे हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमें कॉन्स्टेंट मिलता है 3 और रिमाइंडर मिलता है 1। तो ये जो 1 होता है ये हमें प्रोवाइड किया जाता है अगर हम मॉड्यूलर डिवीजन से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पर 0 मिलता है रिमाइंडर और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा कंपाइलर इफ़ की बॉडी के अंदर आता है और जो ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई है इनको एग्जीक्यूट कर देता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंपाइलर इफ़ की बॉडी से बाहर आ जाता है और इसके बाद की जो स्टेटमेंट्स होती है उनको एग्जीक्यूट कर देता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लैपटॉप पर करके देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं और जिस प्रोग्राम के फ्लो को हमने अभी अभी कॉपी पर समझा था उस प्रोग्राम को हमने लैपटॉप में कोडिंग की हुई है। तो चलिए इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए या तो आप कीबोर्ड से F को प्रेस कर सकते हैं, F9 को, या एग्जीक्यूट पर जाकर जब आप प्रेस करते हो तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस ओपन होता है जिसमें कुछ ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है आपके पास कंपाइल का। जब हम इस पर कंपाइल पर प्रेस करते हैं तो हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारा प्रोग्राम का कंपाइलेशन फिनिश हो जाता है और ये हमें बता देता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर है या नहीं। तो देखिए हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन फिनिश हो चुका है, एरर भी 0 शो कर रहा है और वार्निंग भी 0 शो कर रहा है। तो चलिए अब हम दोबारा से एग्जीक्यूट पर प्रेस करते हैं और सेकंड नंबर पर जो रन ऑप्शन है इस पर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे प्रोग्राम का आउटपुट हमारे सामने शो हो रहा है, इट इज़ इवन नंबर। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू चेंज करके देखते हैं। 10 की जगह हम यहाँ पर 7 प्रिंट करते एंटर करते हैं और फिर हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट में जाके दोबारा से हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो देखिए हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन फिनिश हो जाता है।
तो फाइनली हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन भी फिनिश हो चुका है और इसने हमें बता दिया है कि एरर भी ज़ीरो है और वार्निंग भी ज़ीरो है। तो चलिए हम एग्जीक्यूट पर प्रेस करते हैं और फिर सेकंड नंबर पर जो रन का ऑप्शन है इस पर हम प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें कोई भी आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। क्योंकि जब हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा और 1 नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होता है। तो हमारा कंपाइलर यहाँ से बाहर आ जाएगा और रिटर्न 0 से पहले कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, केवल रिटर्न 0 को ही यहाँ से एग्जीक्यूट करके हमारे प्रोग्राम को फिनिश कर देता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।